सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में, देन आफ्टर आपका जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ यहाँ पर पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा कोई भी काम करने से पहले बहुत अच्छे सोच विचार लेने वाले, प्री प्लान करके ही कोई काम करना, दूरदर्शिता रखना, पेशेंस लेवल अच्छा होना, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर लेना, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से अच्छा देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहता है। जो भी काम आप जैसे जहाँ तक अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो कि गुड लीडरशिप क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटीज़ को, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं। वहीं जो फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर आपके जस्ट सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज, जो कि नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है, उन सारे योगों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन मतभेद के योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। इसके पीछे रीज़न फाइंड करेंगे कि क्या है रियल में, लेकिन जो फिंगर के नोट्स है वो यहाँ डेवलप्ड हो रहे हैं अच्छे, लेकिन बीच बीच में जो रेखा है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण डिसीजंस कहीं ना कहीं प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो पेशेंस लेवल भी यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा आपका कम होते हुए दिख रहा है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप थोड़ा सा कम जा रहा है इंटरनल मार्स आपका, इस कारण से थोड़ा एक प्रकार से स्टेमिना, एनर्जी में कमी आ जाती है। एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम करना इंटरनल मार्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता और एनर्जी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, जो कि एक प्रकार के हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं, और जो एक बार बात ठान ली वो चीज़ करके ही दिखाना है। यहाँ पर योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ या योगा ही करें, तो लाइफ में आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के साथ साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आना, मेमोरी और ज़्यादा शार्प होना, ग्रेसिपिंग स्किल बढ़ना और सिक्स्थ सेंस बढ़ना, इन सारी योगों को दर्शाता है। और वैसे भी सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, तो ये यहाँ पर आपके अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। तो ये फिंगर के एनालिसिस इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पर आपके जो एक प्रकार का बेसिक नेचर है उसके बारे में ईजिली ज्ञात हो जाए, उसके वजह करके जो लाइंस के प्रेडिक्शन है वो प्रोमिनेंट यहाँ निकल के आते हैं। यहाँ देखा जाए तो पाम का जो आपका साइज़ है वो लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण ये इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को यहाँ इंडिकेट करता है, और प्योर धनुष आकार यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी जो आपका गवर्नमेंट जॉब है ये यहीं तक स्थगित रहेगा, तो ये गलत है। आपको फ्यूचर में अगर आप प्रयास करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो इससे भी बड़े बड़े हाई पोस्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस आपके हाथ में अवेलेबल हैं। आपके हाथ में देखा जाए तो कोई ऐसी बेसिक इशू नहीं है। जॉब में आपको जो इतना स्ट्रगल और ट्रबल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो यहाँ पर सनलाइन जा रहा है बहुत प्रोमिनेंट है। ये व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में भी प्रमोशन, ग्रोथ वगैरह सब चीज़ देता है, बट यहाँ जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सही नहीं होता है। इस कारण से ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल स्टार्टिंग ईयर में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। स्टार्टिंग ईयर मतलब जॉब के स्टार्टिंग पीरियड में, क्योंकि ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, और सूर्य कारक है यहाँ पर आपका जॉब का, करियर का, रिस्पेक्ट का, मनी का, और उसमें जब इस प्रकार की आड़ी रेखा है तो कहीं ना कहीं ये ट्रबल जॉब में देता ही है। प्लस ये कारक है आपके पिता का भी, तो पिता से भी रिलेशन में थोड़े अनबन, मतभेद, दूरी, वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। तो आप अगर यहाँ पर सन के रेमेडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगेगा, और जो इतना ज़्यादा हार्ड ये जो काम हो जा रहा है आपका कि पूरे दिन भर ही आपका इतना ज़्यादा उसमें बिजी निकल रहा है अपने
जो है जॉब में, तो वो सारी चीज़ों से भी सहूलियत आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको जब यहाँ पर एक्सरसाइज, योगा, इन सारी चीज़ों के लिए रिकमेंडेशन दिया जा रहा था तो एक हिचकिचाहट मुझे खुद भी हो रही थी कि कैसे आप ये सारी चीज़ों को इतने बिजी शेड्यूल में जो है कवर कर पाएंगे। बट येस, डोंट वरी, आपका जो फेट लाइन है कुल मिलाकर के डेवलप्ड अभी और अच्छा इसको होना बाकी है। अभी 24 की एज है और यहाँ पर जो फेट लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है वो 27 और 28 के एज से हो रहा है। इसीलिए जो मेन जो करियर में ग्रोथ है और मेन जो स्टेबिलिटी है लाइफ में वो 28 के एज से आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करें, अगर आप बिज़नेस में भी जाना चाहते हैं कोई इसमें इशू नहीं है। रीज़न इसके पीछे ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ एक तो अच्छा रिकमेंड हुई है, आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, मरकरी लाइन डेवलप्ड होकर के अच्छा चल रहा है, इवन ऑन माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत अच्छा कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है बिज़नेस में आपको ग्रोथ पाने के लिए। और साथ ही साथ बिज़नेस से ही आप सबसे ज़्यादा अर्निंग भी कर पाएंगे और प्रॉपर लाइफ में आपको स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा आसानी नहीं रहने वाला है। रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ पर जो ये एक आड़ी रेखा जा रही है तो ये कभी कभी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कड़वा बोलवा देती है, कटु वचन निकल जाता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बिज़नेस बिल्कुल आप अपने घर परिवार का जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न इसके पीछे ये है कि जो आपका मरकरी लाइन निकल रहा है वो जस्ट केतु के एरिया से ही निकल रहा है। तो केतु इंडिकेट करता है पितृ को, घर परिवार को। तो अगर घर परिवार का बिज़नेस आप अगर अपने हाथों में ले तो आपका मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण बिज़नेस में भी ग्रोथ होगा और आपको भी जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस और हैप्पीनेस लाइफ में देखने को मिलेगा। और अगर जॉब में किसी भी वे में रहना चाहते हैं तो अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि जॉब में अगर रहना है तो आपको जस्ट सन के रेमेडी करने होंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है प्रोग्रेस आपको आने वाले 3 से 4 साल के बाद जो है, यानी 28 के एज में जो फेट लाइन इंप्रूव हो रही है उस एज में आकर के देखने को मिलेगा जॉब में। अब यहाँ बात करते हैं गुरु के क्षेत्र से, तो जो जुपिटर माउंट है वहाँ पर स्क्वायर का साइन है। जुपिटर पर जब स्क्वायर होता है तो आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी सबसे पहले बनती है। जुपिटर कारक है नॉलेज का, नॉलेज में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। सुख सुविधा जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपके रहने वाला रहेगा। और जहाँ तक बात करें आपका यहाँ पर एक प्रकार से घर परिवार और संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, तो ये सारी चीज़ें भी जीवन में पर्याप्त रहेगी। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। सोशल वर्क में और धार्मिक क्रियाकलापों में आप जैसे जहाँ तक बढ़ चढ़ के रुचि लेने वाले होते हैं। और जब जुपिटर पर मल्टीपल्स लाइन ऐसे अवेलेबल हो तो ये मल्टीटास्किंग नेचर के साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। प्रोग्रेस लाइन भी इवन ऑन यहाँ पर अवेलेबल है जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा ही ड्रीम डिज़ायर या बहुत बड़ी ऊँची सोच देखने को मिलती है। तो जुपिटर अच्छा रिकमेंड हो रहा है, इसीलिए आपको जीवन में कभी भी मनी, इज्जत और किसी भी वे में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहने वाला है और मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। सैटर्न के ऊपर भी यही सेम केस है कि सैटर्न पर यहाँ पर आपकी फेट लाइन पहुँची है, डबल फेट लाइन है, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। खासकर ये लाइफ में परफेक्ट सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। कोई भी भाग्य रेखा जब शनि तक पहुँच जाए तो इस कारण से जीवन जो है संपन्न, सुखमय और संतुष्ट ये देखने को मिलता है। लेकिन अभी आपको जीवन में तकलीफ़ें इसलिए ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। आड़ी रेखा यहाँ पर शनि पर कारक होता है चिंताओं का, बेफिजूल की भागदौड़ी का और बेफिजूल के खर्चों का भी। तो इसीलिए आपको जो है इस प्रकार के इश्यूज अभी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। प्लस ये मूड स्विंग का भी कारक होता है जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है। इस कंडीशन में सिर्फ अगर आप मेडिटेशन करें और सन रेमेडी करें, ऑटोमेटिकली आपका सैटर्न जो है यहाँ पर सेटल डाउन हो जाने वाला रहेगा। तो ये जो सैटर्न के जो नेगेटिव एस्पेक्ट या एक प्रकार से इम्पैक्ट है, मूड स्विंग का जो इशू है या चिंतात्मक स्वभाव है, ओवरऑल ये ख़त्म भी होने वाला रहेगा। सन माउंट डेवलप ठीक है और वैसे भी सनलाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो आपके हाथ में पावर, अथॉरिटी बहुत रहने वाला है। बस ये दिक्कत है कि सनलाइन टूट करके चल रही है और मल्टीपल्स लाइन इसमें है, तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको। दूसरी बात ये है कि इस प्रकार का सन व्यक्ति को राजनीति में भी लेकर के जाता है और बहुत बड़ा ऊंचा पद अधिकारी बनाता है। इसीलिए जो सन है वो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा जो है छान रहा है का मतलब ये निकल के आता है कि थोड़ा स्ट्रगल फेस करवा रहा है ताकि लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस आपको देखने को मिल सके। इसीलिए अभी जो है स्ट्रगल चल रहा है, अगर इस स्ट्रगल को आपने फेस कर लिया 4 साल और जो लक लाइन का इम्प्लीमेंटेशन है इतना सुपर रिस्पॉन्स करेगा कि करियर में एक आपका बढ़ोतरी होगा। लेकिन तब भी अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल भी बिज़नेस में जाइए, कोई इशू नहीं है। मरकरी माउंट पे सबसे जो पॉजिटिव साइन है वो यही है कि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है जो मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण
आप जैसे जातकों में कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, किस ढंग से बात करते हैं, किस ढंग से कैसे व्यक्तियों से डील करते हैं, ये सारी जो कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन और कन्विंसिंग स्किल, ये चारों चीज़ें परफेक्ट होती है, जिसके कारण बिजनेस में डेफिनेटली ये दिन दुगनी रात चौगनी सक्सेस दिलाता है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड बिजनेस में भी एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें जब एंट्री लेंगे आप तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इसमें आपको गेन होगा। जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देखेंगे कि ये वास्तव में आपको बिजनेस से लाभ हो रहा है तो डेफिनेटली आप जो है जॉब क्विट करके जा सकते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेना ज़रूरी है। और वैसे भी जब जब मरकरी माउंट पे इस प्रकार का साइन देखने को मिला है तो ऐसे लोगों की इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत शार्प और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल रहता है, जिसके कारण अलग अलग पर्सनैलिटी लोगों के साथ डील कर पाते हैं। और सबसे मेन ये बहुत अच्छा मनी जनरेट करके देता है बिजनेस से। आपके हाथ में यूनियन लाइन 2 स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो लाइफ में 2 बहुत मेजर रिलेशन आपकी जो है इंटरनली यानी इमोशनली अटैचमेंट जो है रहने वाले रहेंगे। और ये उम्र तकरीबन आपको एक तो बहुत जो है कम उम्र में ही यहाँ पर दिख रहा है, ये एक तकरीबन 27 और 28 में रहेगा, दूसरा जो है 31 में रहेगा, और उसके बाद भी हल्की हल्की लाइन से जो फिर टेम्पररी रिलेशन को इंडिकेट करता है। हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और हार्ट लाइन जो है प्योरली देखा जाए तो प्रोमिनेंट नहीं चल पा रहा है, ये बार बार ओवरलैप करके चल रहा है। ये स्वास्थ्य संबंधी सबसे पहले तो सही निशानी नहीं होता है, लेकिन आप हेल्थ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। मरकरी लाइन का काम ही यही है स्वास्थ्य सुधारना। अगर हार्ट लाइन डिस्टर्ब हो तो मरकरी लाइन अगर अवेलेबल हो तो हार्ट लाइन के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम और इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देगा आपको। इसमें क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल नेचर के भी है, एग्रेशन भी है और इमोशनल नेचर की भी है। तो ये क्या होता है कि रहते रहते इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन, यानी कभी कभी इस बातों को सीरियसली ले लेना, कभी बातों को हल्के में ले लेना, कभी मूड है तो काम कर रहे हैं, मूड नहीं है तो सारी मतलब वैरागी हो जा रहे हैं, सबसे मन उठ जा रहा है। तो इस कंडीशन में सर्टेन रेमेडी जो करते हैं या फिर जो प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो उससे सेंसेस पे जो है कंट्रोल ईजिली होता है, और यही रीज़न है कि आपकी जो है मूड स्विंग का इशू ख़त्म होगा। बाकी मिक्स टाइप ऑफ नेचर है, इमोशन सेंटिमेंट्स का वैल्यू ज़्यादा रहने वाला है, तो आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेंगे। और अगर कोई व्यक्ति आपके सामने रो दिया तो उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाने को भी रेडी होंगे, क्योंकि भावनात्मक लगाव आपको थोड़ा ज़्यादा है। जस्ट बात करें माइंड लाइन के विषय में तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन है उम्र 16 से लेकर 19 के बीच में। तो ये पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस, बर्डन, टेंशन और घर परिवार के रिगार्डिंग इश्यूज भी देखने को आपको मिले हैं। और जस्ट उसके बाद से मंगल की रेखा प्रारंभ हुई है उम्र 18 और 19 से। इट मीन्स कि 19 के एज के बाद से बहुत फास्ट डिसीजन लेने लगना, फास्ट वर्क करने लगना, अपने थॉट्स को क्विकली इम्प्लीमेंट कर देना और एक्शन के ऊपर ज़्यादा निर्भर होना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। अब ये माइंड लाइन प्योरली देखा जाए तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ साथ टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक स्पष्ट वक्ता होते हैं, मेमोरी शार्प होता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाने की सक्षमता भी देखने को मिलती है। और वहीं बात करें तो माइंड लाइन के ऊपर मल्टीपल जो ऑफशूट्स निकल के जा रहे हैं वो सब के सब जो है मरकरी की तरफ झुका हुआ है, इसलिए आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क का रुझान ध्यान व्यापार की तरफ है। तो डेफिनेटली आप व्यापार में अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे और उसमें ग्रोथ के चांसेस भी ब्राइट हैं। अब ये 24 की एज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स आपके जो मंगल की रेखा है वो आकर के अटैक कर रही है, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर जो है मेंटली बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा ये देता है। लेकिन अगर आप मंगल की भी रेमेडी करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, ऑटोमेटिकली ये मंगल के जो डिमेरिट है इन सारी चीज़ों में कमी भी आपके आएगा। बाकी माइंड लाइन प्योरली स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण नॉलेज अच्छा रहेगा और प्रेशर झेलने की जो कैपेसिटी है ये भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर शुक्र की तरफ जो है एडजस्ट हो रहा है, जिसके कारण ये आपको फैमिली की तरफ रुझान ध्यान ज़्यादा देगा। फैमिली के रिगार्डिंग आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस, मेन कंसर्न और सेक्रीफाइसेस करते हुए भी पाए जाते हैं। इसी में डिवाइडेशन अच्छी खासी हो रखी है। लाइफ लाइन की जो यात्रा का सुख भी अच्छा देता है और जस्ट लाइफ लाइन से आपके ऑफशूट्स भी निकल रहे हैं जो यहाँ पर सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा खुद के एफर्ट्स और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। जैसे एक तो प्रोग्रेस लाइन निकली है 21 में, फिर आइलैंड का जो यहाँ पर फॉर्मेशन है 21 से 24 के एज तक है, जिसके कारण प्रॉब्लम अभी फेस हो रहा है। फिर प्रोग्रेस लाइन आपका वापस निकला है 35 में, 41 में, 46 में,
54 में। इन सारे एजेस में और ज़्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगा। और इस लाइफ लाइन में देखेंगे तो एक लाइन पैरेलल चल रही है जैसे सपोर्टिव और यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, गार्जियन एंजल लाइन कहा जाता है। जब इस प्रकार की रेखा हो तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में रहती है, जिसके कारण ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है और दुख दर्द कम होता है। आपके हाथ में राहु की भाग्य रेखा है, यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस होता रहेगा। अचानक से धन लाभ होना, अचानक से प्रॉपर्टी बिल्ड होना, अचानक से बहुत ज़्यादा ओवरलोड वर्क आ जाना, लॉटरी या शेयर मार्केट से लाभ मिलना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। वहीं बात करें इंटरनल और आउटर मार्क्स दोनों डेवलप परफेक्ट, जो कि यहाँ पर आपको फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रखेगा। इस कारण से आपके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिलेगी, जुनून, हौसला, साहस अच्छा रहेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है, इसलिए एग्रेशन से बचना रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की भी रेखा है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, इसे डेडिकेशन लाइन कहा जाता है। ये बताता है कि ऐसे जातक अपने मेहनत के कारण ही जीवन में सबसे ज़्यादा सफल हो पाता है, तो मेहनत से कभी भी पीछे ना हटें। दूसरी बात है शुक्र की, तो शुक्र यहाँ डेवलप परफेक्ट, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या को दर्शाता है। परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, इन सारी चीज़ों के कारण भी आता है। तो इस कंडीशन में कोशिश यही करना चाहिए कि फैमिली प्रेशर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहा जाए, और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस के लिए मेडिटेशन या फिर ट्रैवलिंग या फिर दोस्तों का संगत या थोड़ा सा मनोरंजन लाइफ में ऐड किया जाए, तो ऑटोमेटिकली शुक्र रिस्पॉन्स अच्छा करेगा। क्योंकि शुक्र यहाँ पर कारक है आपके मैरिड लाइफ का, आपके हैप्पीनेस का, आपके सुख सुविधा का। शुक्र पर जब ऐसी आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति कमा भी रहा हो तब भी सुख नहीं हो पाता है, सुखी नहीं रह पाता है, खुश नहीं हो पाता है। तो फिर ऐसे कमाई का या ऐसे जीवन में मेहनत का भी क्या मतलब। तो इसलिए जिस चीज़ में मन लगे वो काम ही करें, क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन है, तो आपको सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आप मन का कोई काम करेंगे, और आप सुन सबकी लेंगे और अंततः करना आपको अपने मन का ही है। इसीलिए कभी भी अपने मन की बात को नेग्लेक्ट ना करें, अदरवाइज अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी पूरा का पूरा ऐसे लाइफ में आपको देखने को फिर मिलेगा। शुक्र पर ऐसी सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बहुत अच्छी देती है, और वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ में कोई लाइफ में कमी नहीं है, बस खुद के एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना रहेगा। और जस्ट बात करें तो चंद्र पे अगर ये तिल है तो इस कारण से पानी से खतरा होता है, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ होता है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण जो बेचैनी होती है या मन भटकता है, वैसे योगों को भी दर्शाता है। और अगर ये तिल है तो मदर के हेल्थ में भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये देगा आपके। इसके रेमेडीज़ व्हाट्सएप पर दिया जाएगा तभी जब आप ये कंफर्म करें कि ये आपका तिल है। और अगर ये मणिबंध के ऊपर भी तिल है तो यात्रा जो रहती है वो कष्टदायक थोड़ी होती है, तो इसका भी रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। जस्ट यहाँ देखें तो स्क्वायर के साइंस डेवलप्ड हैं, और स्क्वायर के साइन जब जब हाथ में होते हैं तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेटली बनेगी खुद के दम पे। और यस, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी, और उसका सदुपयोग भी होगा। तो मनी के रिगार्डिंग लाइफ में कोई भी ऐसी कमी आपके नहीं रहने वाला है अराउंड 28 के एज के बाद में। और लेफ्ट पाम में भी देखें तो मून लक लाइन है, लेकिन ये सारी रेखा टूट टूट करके चल रही, जिसके कारण आपके कार्यों में कंटिन्यूटी नहीं रहने वाला है। हर काम के बीच में अड़चन, बाधा या रुकावट जरूर आएगी। इसीलिए अभी से ही थोड़े जो है सैटर्न रेमेडी हुआ, चंद्र रेमेडी हुआ और मंगल रेमेडी हुआ, ये सारी चीज़ों को करना होगा, तब जाकर के प्रॉपर हर काम में कंटिन्यूटी, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।